हेलो क्लास 6। आइए हम पढ़ते हैं आपके संस्कृत वल्लरी पुस्तक से चतुर्थ पाठ धातु परिचय। धातु धातु मतलब आपको पता है ना क्या होता है। धातु आपने सुना होगा, चांदी, हीरा, मोती, है ना। तो सोना, चांदी, लोहा आदि धातु होते, लेकिन यहाँ पे उस धातु की बात नहीं कही जा रही है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत यानी कि क्रिया। धातु क्या है? क्रिया के मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। देखिए आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूप को धातु रूप कहते हैं, जिनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप मतलब मूल मतलब होता है जड़। जड़ यानी कि एक ऐसा शब्द जिससे बाकी के सारे शब्द बने। जैसे किसी वृक्ष की जड़ होती है तो उस जड़ से एक तना होता है, फिर उस तने से अनेक शाखाएं होती हैं, शाखाओं पे पत्ते होते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से कोई एक शब्द होता है, लेकिन उस एक शब्द से कई शब्द अलग अलग तरह से बनते हैं। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़। ठीक, तो पढ़ शब्द से ही क्या बना? पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़ा, एक ही शब्द से बना, तो वही हुआ मूल शब्द। तो आइए पढ़ते हैं, आपके पुस्तक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है पठ। पठ यानी कि पढ़ना। अब पठ से क्या बनाया है सर? देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर यहाँ पे काले मोटे रंग में दिया हुआ है धातु, फिर उसके बाद उसका अर्थ दिया हुआ है। ये आपको पढ़ के याद करना है। फिर उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक वचन में वो उस क्रिया का मूल रूप क्या होगा, फिर द्विवचन में, फिर बहुवचन में। तो सबसे पहले क्या है? पठ। पठ यानी कि पढ़ना। पठति, पठता, पठंती। पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ठीक। नम। नम का अर्थ है नमस्कार करना। नमति, नमता, नमंती। इसी प्रकार से लिख। लिख का अर्थ है लिखना। लिखति, लिखता, लिखंती। खाद। खाद यानी कि खाना। खादति, खादता, खादंती। ठीक, फिर आगे क्या कहता है? कुछ क्या कहता है? अब आगे क्या कहता है? नृत्य, नृत्यंती, नृत्यता, नृत्यंती। पत यानी गिरना। पतति, पतता, पतंती। पच यानी पकाना। पचति, पचता, पचंती। आपको दिख रहा है ना कि इसका अर्थ क्या होगा? पकाती हैं, दो पकाती हैं, सब पकाती हैं। ठीक। क्रीड। क्रीड यानी खेलना। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। गर्ज यानी कि गरजना। गर्जति, गर्जता, गर्जंती। भक्ष यानी खाना। भक्ष्यति, भक्ष्यता, भक्ष्यंती। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।